कोश्यारी ने पद छोड़ने के बाद पहली बार आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मेरे सहयोगी साहिल जोशी से बातचीत में कई बड़े खुलासे किए हैं। भगत सिंह कोश्यारी का ये इंटरव्यू दिखाते हैं। 3, 2, 1 क्यों? पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक रही, उसके वजह से महाराष्ट्र की राजनीति एक तरीके से बदल चुकी है। इस पूरे उठापटक के बीच में जो सारी कंट्रोवर्सीज रही, उसके केंद्र में कई सारे लोग रहे, लेकिन इतिहास में पहली बार महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका की बहुत ज्यादा चर्चा रही। कभी उन्होंने ऐसा लगता है कि सोच के कुछ चीजें की, कभी लगता है कि किसी आदेश पर ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन आखिरकार पिछले 2.5 साल में जब भी कंट्रोवर्सी रही, उन्होंने कभी भी इस बात पर अपनी बात लोगों के सामने रखने की कोशिश नहीं की। तो जो मैन इन द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी जो महाराष्ट्र में रहे हैं, वो भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल। उनसे हम आज सीधी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2.5 साल में जो भी महाराष्ट्र में रहा, उसमें उनकी भूमिका क्या रही, किस तरीके से उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम को देखा और उनकी अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर क्या है, उनकी भूमिका इस पूरे मामले को लेकर क्या है। कोश्यारी जी, आप सितंबर 2019 में महाराष्ट्र में आए थे और तब लग रहा था कि जो जैसा है वैसा ही होगा। 2014 से 19 तक फडणवीस शिवसेना की सरकार चल रही थी, बीजेपी शिवसेना की। चुनाव में कोई ज्यादा उठापटक की गुंजाइश नहीं थी और दोबारा फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, यही बात लग रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्थिति अचानक बदल गई और उसके बाद से लगातार कंट्रोवर्सीज में रही। आप जब आए तब आपने सोचा था कि आपको इस तरीके से कंट्रोवर्शियल स्टेट में जाना पड़ेगा जहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से विपरीत होगी और आपको उसको फेस करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे 3 साल 4 महीने महाराष्ट्र जैसे एक बड़े प्रदेश में रहने का अवसर मिला और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वास था कि मैंने उनके सामने भी कहा है कि मेरी इच्छा न होते हुए मैं आपका सम्मान करता हूं और महाराष्ट्र जैसे संतों के प्रदेश को देवभूमि से जाकर के बिना संतों के देव संतुष्ट भी नहीं होते और इसलिए संतों की भूमि में जितने दिन सेवा करने का मौका मिलेगा अच्छा लगेगा। तो इसलिए सौभाग्य था कि उनके शुभेच्छा से मैं महाराष्ट्र पहुंचा और पहुंचा तो स्वाभाविक है कि राजनीति कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वहाँ 2 दूनी 4 ही होता है। राजनीति में 2 दूनी 5 भी होता है, 2 दूनी 3 भी होता है। इसलिए जो महाराष्ट्र में हुआ वो केवल अकेले महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, ये अनेक प्रदेशों में समय समय पर होता है। मैं लंबी समय से राजनीति को देख रहा हूँ, भले ही मैं राजनीति में बहुत देर में आया, मैं प्रत्यक्ष राजनीति में बहुत देर में आया, लेकिन फिर भी में। तो इसलिए ये कहना कि ये आपने पहले क्या सोचा, पहले सोचा जितना होता है उतना ही हमेशा होता नहीं है। और हम जहाँ भी कहीं भी जाते हैं हमारा एक ही सिद्धांत है, होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और इसलिए हम होप फॉर द बेस्ट करते हैं, हम हमेशा आशावादी हैं और इस नाते से महाराष्ट्र गए और जो सेवा हो सके की। और आपने एक ही चीज का कंट्रोवर्सी और आप महाराष्ट्र में जनमत संग्रह कराइए, तो मैं सोचता हूँ कि आपको भगत सिंह के चाहने वाले न चाहने वालों से ज्यादा मिलेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि राजभवन आपके समय पे लोगों के लिए खुल गया था। मतलब जितने पब्लिक गैदरिंग्स आपने की होगी शायद ही किसी राज्यपाल ने की होगी, ये तो हम सारे देखते हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में गवर्नर कभी भी इतने कंट्रोवर्सी में नहीं रहे। खास करके हमने देखा कि उसकी शुरुआत, मतलब आपके आने के 3 महीने में इसकी शुरुआत हो गई। 2019 में नवंबर महीने में जो जिसे कहते हैं ना तड़के शपथ ग्रहण किया गया, देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार का शपथ ग्रहण हुआ। एक रात में महाराष्ट्र में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो हट गया और ये कमाल कैसे हो गया? उसके वजह से आपकी भूमिका पर सवाल उठाए गए। देखिए, राजनीति में जब मैं नहीं रहूंगा बहुत से लोग न रहेंगे और जो असली राजनेता है, जो चिंतक है, विचारक है, तो वो सोचेगा कि आखिर एक रात में सब कैसे हुआ। और कभी कभी तो ऐसी चीजें एक पल में होती हैं। तो आपने एक रात की बात कही है,
ये समाज जो है एक पल में भूकंप आ जाता का क्या होता है, किसने कहा कि एक रात में हो गया। ये तो स्वाभाविक है कि भाई हमारे पास कोई बड़े दल का नेता आता है और उसके साथ एक सहयोगी दल कहता है ये सब मेरे उनके दस्तखत है, हस्ताक्षर है और शाही से कहे हुए है और विश्वसनीय नेता है, छोटा मोटा भी नहीं है। अजित पवार जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं वहाँ के है। वो हमसे आते हैं, हम कहते हैं हमने कहा ठीक है तुम्हारा बहुमत है तो सिद्ध करो। हमने सिद्ध करने का टाइम दिया, हो सकता है कि वो समय कुछ ज्यादा रहा होगा, बाद में कोर्ट ने कहा कम करो, ठीक है कम करो, ऑल एंड गुड, कम कर दिया। बहुमत करने में समर्थन नहीं थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया।